हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीश फॉर ब्लॉगिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि आप कैसे एक बहुत ही कमाल का प्रॉफिटेबल नीश ढूंढ सकते हैं अपने ब्लॉगिंग करियर के लिए। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब क्योंकि ये वीडियो ब्लॉगिंग पर है तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको एक वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी और वेब होस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर। और गाइस यहाँ पर अभी जो है आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके थ्रू अगर आप जाके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट और आप अपने ब्लॉग के लिए वेब होस्टिंग और साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। तो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टाइम है और अभी आप उस लिंक का फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हैं और 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी है। तो इसलिए अगर आपको किसी वजह से मान लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करना है तो ऐसे कुछ 30 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न भी कर सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर दो एग्जांपल्स लेके, एक्चुअली 4, लेकिन दो अलग एग्जांपल्स है और बाकी के दो अलग एग्जांपल्स है। तो हम इसको थोड़ा प्रॉपर्ली समझेंगे। देखो, हम नीश सेलेक्ट करते वक्त बहुत सारी चीजों को देखते हैं, है ना। अभी जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम यहां पर एक फिजिकल प्रोडक्ट जो है, हमारा जो नीश है उसके अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, मान के चलो, ठीक है। हमारे नीश के अंदर है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डाउनलोडेबल हो या फिर मान लो कि एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। उस केस में हम इस एग्जांपल को लेके चल सकते हैं। अभी जैसे इस प्रोडक्ट का नाम है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है गेट रेस्पॉन्स और दूसरा सॉफ्टवेयर का नाम है कांस्टेंट कांटेक्ट, ठीक है। अब ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है वो एक नीश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो नीश है ईमेल मार्केटिंग, है ना। ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होने वाले दो सॉफ्टवेयर है ये दोनों, एक है गेट रेस्पॉन्स और एक है कांस्टेंट कांटेक्ट। अब मैं आपको यही एग्जांपल क्यों दे रहा हूं गाइस, देखो नीशेस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो एक होता है एसईओ, ठीक है, एक होता है एसईएम, एक एसएमओ, ठीक है, और एक एसएमएम और ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ये सारे जो है अलग अलग रहते हैं और इसके अलावा वीडियो मार्केटिंग अलग रहता है, पॉडकास्टिंग अलग रहता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी जो है पॉडकास्ट वगैरह सारी चीजें से होती है, बहुत सारे मार्केट अलग अलग तरीके के मार्केटिंग होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अगर हम चले जाए तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ये अपना सबका अलग अलग चलता रहेगा। लेकिन अगर हम एक बड़ा नीश लेके चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके पार्ट से ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं और उसमें एक माइक्रो नीश है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग अगर आप जब सुनते हो ना तो क्या है, ईमेल है, एक तो ईमेल आ गया, दूसरा है मार्केटिंग। सुन के ऐसा लगता नहीं है कि यहां कोई प्रोडक्ट होगा, लेकिन गाइज ईमेल मार्केटिंग पे चलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। सिर्फ यही नहीं है कि एक गेट रेस्पॉन्स हमने ले लिया, एक कांस्टेंट कांटेक्ट ले लिया। अगर हम और देखें तो कन्वर्ट किट एक ईमेल मार्केटिंग जो है प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। कन्वर्ट किट के साथ भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स ईमेल मार्केटिंग में काम करते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर ईमेल मार्केटिंग की जाती है। मतलब अगर किसी का ईमेल मिल जाए तो उसे बार बार मार्केटिंग करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इन सॉफ्टवेयर वगैरह की बातें क्यों कर रहा हूं यहाँ पे। गाइस देखो, ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मंथली बेसिस पर भी बिकते हैं और ईयरली बेसिस पर भी बिकते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर की अगर हम कीमतों को एक बार चेक कर ले, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं इसके कीमत को चेक कर लेते हैं कांस्टेंट कांटेक्ट की, और हम इसके कीमत को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो पर मंथ 990 रुपए का ये सॉफ्टवेयर रहता है। इसमें स्टैंडर्ड में अगर हम जाए तो 3000 और प्रीमियम में जाए तो 6600, ठीक है। अब अगर इसके प्लान में अगर हम जाए तो ये डॉलर में है, $15, $48, $97। अगर हम इसके कॉन्टैक्ट को बढ़ाते जाए तो एक महीने के $441 तक का यहां पर खर्चा आता है। तो आप सोच सकते हो कितने महंगे सॉफ्टवेयर है ये। अगर इतने महंगे सॉफ्टवेयर है तो गाइज इसकी जो सीपीसी रहने वाली है वो भी बहुत ज्यादा है। सीपीसी मतलब आपके ब्लॉग पे आने वाले जो एड्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके की सिर्फ यही कंपनियां नहीं है। गेट रेस्पॉन्स है, कांस्टेंट कांटेक्ट है, अभी हमने कन्वर्ट किट की बात कर ली, ठीक है। ये सारी कंपनियां अपना एड्स रन करती है, ठीक है। अब एक इनका एड रन होगा कब, जब एक से ज्यादा पैसा दूसरा लगाएगा, दूसरे से ज्यादा पैसा तीसरा लगाएगा, तभी
जो है इनके एड्स रन होंगे, तो एक दूसरे से ज्यादा पैसा लगाने के लिए सब बिडिंग करते हैं। तो बिडिंग होती है गूगल एड्स के अंदर, तब हमारे ब्लॉग में जाके एड्स शो होते हैं, है ना। तब ये जो सारी इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, इन सबको जब ऐड चलाना पड़ेगा तो एक दूसरे से महंगा ऐसे ऐड चलाना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे साइट पे आने वाले जो एड्स होंगे वो बहुत महंगे होंगे, क्योंकि ये तो मैंने 3 कंपनियां बताई, ऐसी 3000 कंपनियां हैं, ठीक है। इन सबको अपना एड रन करना है, क्योंकि सबका धंधा चलना चाहिए। तो इन सभी के एड्स आपके साइट पे आएंगे। अगर आप इनकी सीपीसी चेक करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा सीपीसी देखने मिलेगी। ईमेल मार्केटिंग की सीपीसी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सीपीसी कैसे चेक करते हैं, इन सब चीजों पर एक अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर आप इतना समझ लो कि जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी किसी भी निश में, उतना ही ज्यादा उसकी सीपीसी रहेगी, ठीक है। अब ये तो होगा इस बात सीपीसी की। अब गाइस हम यहां पर एक और बात करते हैं, जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी उतने ज्यादा आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के भी चांसेस है, ठीक है। गेट रेस्पॉन्स किसी दिन आपको कांटेक्ट करेगी और आपको बोलेगी उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाए, है ना, और उसके लिए वो आपको पे करेंगे 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जितने भी। आपको एक आर्टिकल लिखना है और उस एक आर्टिकल की आपको 5000, 10,000 रुपए कंपनी दे देगी। अब आप एक जने को प्रमोट करोगे तो दूसरा भी तो स्पॉन्सरशिप देगा ना। मतलब आपका ब्लॉग चल रहा है इसलिए इसने आपको कांटेक्ट किया गेट रेस्पॉन्स ने। अगर मान लो कि आपका ये ब्लॉग पढ़ते हैं ये दूसरी कंपनियां, जो कि डेफिनेटली पढ़ेंगे, तो उस केस में ये भी आपको रीच करेंगे और आपको बोलेंगे कि हमारे ऊपर भी आर्टिकल लिखो, वो भी आपको पे करेंगे, ठीक है। वो इसलिए पे नहीं करते कि उनको भी अपना डालना है, वो इसलिए पे करते हैं कि उस आर्टिकल के ऊपर अगर इनका आर्टिकल भी डल गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है इनकी कंपनी की सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले इनकी सेल्स होने लग जाएगी जैसे आप आर्टिकल डालोगे, उसके बाद इसके ऊपर जब ये डलेगा तो डायरेक्टली इनकी सेल्स कम हो जाएगी और इनकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये चीज जो है चलता रहेगा और 1 साल बाद ये कंपनियां वापस आपके पास आएंगी और फिर से आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो हर साल एक कंपनी होती है जो आपको स्पॉन्सरशिप देती रहती है। वो इसलिए क्योंकि हर साल जो है जुलाई अगस्त के बाद सीजन आता है जहां पर सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो उस टाइम पर सारी कंपनियां जो है स्पॉन्सरशिप वगैरह देने का कोशिश करती है। शुरू में अफिलिएट मार्केटिंग देती है, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग थ्रू अर्निंग। अब मैं आपको बताता हूं अफिलिएट मार्केटिंग के क्या कॉस्टिंग रहती है। अगर हम जाएंगे गेट रेस्पॉन्स में और अफिलिएट प्रोग्राम्स में अगर हम चेक करते हैं, तो अब आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। यहां पर 2 तरह के अफिलिएट प्रोग्राम है। एक सेल में जिसके अंदर अगर मान लो कि आपका किसी ने भी आपके लिंक पे क्लिक करके $400 वाला जो है प्लान परचेस कर लिया, तो आपको रिकरिंग पेमेंट की अगर बात करें, अगर मंथली बात करते हैं हम रिकरिंग का, तो 400 का 33% आपको मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 400 का आधा होता है 200, ठीक है, 200 का आधा होगा $100, ठीक है। $100 के ऊपर $125 के आसपास आपको एक सेल का मिलेगा। और हर महीने जब वो रिन्यू कराएंगे, हर महीने 125 मिलता रहेगा जब तक वो रिन्यू कराता रहेगा वो बंदा जिसने लिंक पे क्लिक करके खरीदा है। तो जैसे वो रिन्यू कराएगा आपको वापस $125 मिलेंगे, फिर वो रिन्यू कराएगा वापस आपको $125 मिलेंगे, ठीक है। और आज की डेट में $125 का आप मान के चलो लगभग 11-12 हजार रुपए का रहता है। तो गाइज बहुत ही बढ़िया, सॉरी 11-12 नहीं, 10, 10.5, 11 के आसपास रहता है। तो 10-10.5 हजार रुपए आपको एक सेल के देता है ये, वो भी हर महीने। अब अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि हर महीने तो कौन नहीं लेगा इतना महंगा, तो आपके पास यहां पर दूसरा ऑप्शन है अफिलिएट बाउंटी प्रोग्राम। एक बार कोई लेगा आपको $100 मिलेंगे, फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। उस बंदे ने एक बार किसी बंदे ने खरीद लिया तो वो रिन्यूअल पे आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब पहली बार वो खरीद रहा है ना तो आपको डायरेक्ट $100 मिलेंगे। तो यहां पर जहां पर छोटे छोटे जो प्लान है, जैसे कि आप मान के प्राइसिंग में चलते हैं, तो यहां पे आप देख रहे हो 441 का ये जो प्लान है, $441 का, ये तो सबसे बड़ा प्लान है। अगर मान के चलते 1000 कॉन्टैक्ट भी कोई लेता है तो $15 लगते हैं, ठीक है। तो ये जो $15 का भी अगर कोई खरीदेगा ना तो आपको मिलेंगे $100, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बाउंटी प्रोग्राम भी एक तरह से अच्छा है क्योंकि एक बार में आपको $100 मिल जाता है और बात खत्म। वैसे ही कांस्टेंट कॉन्टैक्ट के भी अगर हम अफिलिएट चेक करें, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको कुछ वैसा ही आपको जो है प्लान देखने को मिलेंगे। आपको यहां पर भी शायद $105 कुछ मिलता है। ये देखिए यहां पर आपको $105 मिलते हैं एक सेल के, ठीक है, डायरेक्टली। यहां पर कोई रिकरिंग का सीन नहीं है, यहां पर कोई भी आप प्लान लेता है तो डायरेक्टली आपको $105 मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहां पे रहता है कि अगर आप कांस्टेंट कंटेंट को प्रमोट करते हो तो आपको 3 तरीके से अर्निंग हो रही है, क्योंकि आपने एक अच्छा नीश उठाया, इसलिए आपको सीपीसी ज्यादा मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगा और आपको ऊपर से एफिलिएट मिलेगा। तो इस तरीके की निशेस आपको उठाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक अलग टाइप के प्रोडक्ट पर, जो कि है, मान लो कि आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, और जैसे कि यहां पर हम मान के चलते हैं टीवी अप्लायंसेस वगैरह पे आप जो है अपना ब्लॉग लिखना चाहते हो। तो यहां पर आप देखोगे टीवी की जो कीमतें हैं
है ना। यहां पर क्या है, हमने यहां पर इस सॉफ्टवेयर में क्या देखा था, $15 कितने, लगभग 1000 मतलब सॉरी 1000 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए के आसपास रहता है। और यहां पर आप देखोगे ये टीवी है, ठीक है। अब इस टीवी की जो कीमत है ये 33,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक इसकी प्राइसिंग रहती है, ठीक है। अब अगर आपको टीवी, अगर इस पे इतनी सीपीसी मिल रही है तो टीवी पे कितनी सीपीसी मिल रही होगी, आप ये सोच रहे होंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो इस पे सीपीसी ज्यादा मिलेगी। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टीवी पे आपको सीपीसी बहुत कम मिलने वाली है ना, बहुत कम सीपीसी मिलने वाली। टीवी का इतना हाई सीपीसी नहीं रहता है ना। तो क्योंकि टीवी के अंदर क्या होता है कि एक तो कंपनियां, वैसे इतनी कंपनियां नहीं है जितनी ईमेल मार्केटिंग की कंपनियां है, मेन बात तो यह है। और ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर जो एड्स चलते हैं वो काफी महंगे चलते हैं। ये पूरा जो एक सॉफ्टवेयर और टूल्स का जो सेक्शन होता है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली उसकी सीपीसी बहुत ज्यादा होती है, टीवी की सीपीसी बहुत कम होती है। अब अगर मान लो आपने Amazon अफिलिएट ज्वाइन कर रखा है तो इसका जो कमीशन आपको मिलेगा ना वो सिर्फ 2.5% मिलता है, मतलब 45,000 रुपए का सिर्फ 2.5%। अब मान के चलते हैं कि ये है हमारा 45,000 का टीवी। अब अगर आप इसका 10% लेके चलते हो तो रहेगा कुछ 4,500 रुपए। अब 4,500 रुपए 10% है तो आप सोच लो कि इसका 2.5% कितना होगा, है ना। उसको 4 से डिवाइड कर लो आप, तो 10,000 का लगभग, आप 4,000 का आप अगर 2.5% निकालोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो लगभग कुछ 1,000 रुपए के आसपास आपका कमीशन मिलेगा, है ना, एक टीवी बिकने पे। 45,000 रुपए की चीज आप बेच रहे हो तब आपको सिर्फ 1,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है। और यहां पर आप 1,000 रुपए का चीज बेच रहे हो, आपको 8,000 रुपए कमीशन मिल रहा है ना। अगर आप बाउंटी प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो आप $15 यानी कि 1,000 रुपए की कोई चीज बेचोगे और आपको 8,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो ये फर्क पड़ता है, निशेस का रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन गाइज, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा चीज है जो छुपा हुआ। अब आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूं। एक तो हो गया टीवी, अब हम बात कर लेते हैं, ये है एक चॉपर, किचन में यूज होने वाला एक चॉपर, है ना। तो अब आप देखोगे ये तो सिर्फ 2,000 रुपए की चीज है, इसको इस लिस्ट में भी ऐड कैसे किया गया, ठीक है, नाइंसाफी हो गई है गाइज, ऐसा नहीं है। अब यहां पर खेल पूरी तरीके से बदल जाता है। यहां पे देखो टीवी 45,000 रुपए की चीज है ना। हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस टीवी को, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। 45,000 रुपए की इस टीवी को कोई ऑनलाइन परचेस करेगा, इसके चांसेस कितने होंगे? जिनके पास घर से बाहर जाके खरीदने का टाइम नहीं होगा वही लोग ऐसे होंगे जो इसको ऑर्डर करके अपने घर में मंगाएंगे, या फिर किसी ऑफर के चक्कर में मंगा ले तो मंगा ले, या फिर उनके घर के आसपास ये हाइसेंस जैसे ब्रांड के टीवी नहीं मिलते तो वो लोग मंगा सकते हैं। और टीवी 45,000 रुपए की चीज है। हमारे देश में एक महीने में 45,000 रुपए कमाने वाले लोग कितने होंगे? चलो 45,000 छोड़ो, 30,000 रुपए कमाने वाले लोग कितने होंगे? बहुत कम, ठीक है। इतने महंगी टीवी को खरीदने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहां पर जो बात आती है, ये किचन प्रोडक्ट है, सिर्फ 2,000 की चीज है ना। अब हर घर में किचन है, हर घर में किचन है, और हर घर में सब्जियां कटती है, तो हर घर में इन चॉपर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में इस चीज का बिकने के चांसेस टीवी से बहुत ज्यादा है, बहुत कहीं ज्यादा है। एक तो इसकी प्राइस कम है इसलिए, और हर किचन में इन सब चीजों की जरूरत होती है, नेसेसिटी होती है, ठीक है। और टीवी लोग शॉप पे जाके देख के पसंद करते हैं, है ना, उसका फर्क पड़ता है, इन दोनों चीजों का फर्क पड़ता है। अगर आप मान लो कि टीवी का ब्लॉग लिखते हो तो आपका ब्लॉग लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने जब वो आएंगे ना तो आपके साइट पर उसको देख के परचेस करने के इंटेंशन से नहीं आएंगे वो लोग, समझ रहे हो। इंटेंशन भी एक अलग चीज होती है। आपके ब्लॉग पे अगर कोई आता है उस चीज को परचेस करने के लिए, ठीक है, तो वो कहता है कि वो इंटेंशनली परचेस, उसका इंटेंशन परचेस करने का होता है। तब जो एड्स आते हैं वो महंगे आते हैं, जैसे कि कीवर्ड सर्च कर लिया बाय हाइसेंस एलईडी टीवी, ठीक है, ये एक इंटेंशनल कीवर्ड है जिसमें हम बाय लिखते हैं परचेस करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में यहां पर इसकी सीपीसी बढ़ जाती है। लेकिन आपके ब्लॉग में क्या आप टीवी बेच रहे हो? नहीं बेच रहे हो ना आप उधर एक एफिलिएट लिंक जरूर दे रहे होंगे, लेकिन आप बेच नहीं रहे हो वहां पर एग्जैक्टली, ठीक है। और उस केस में भी टीवी को कोई भी आपके लिंक से परचेस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से टीवी के एड्स भी सस्ते चलते हैं। लोग टीवी को देख के पसंद करते हैं, शॉप पे जाते हैं देख के पसंद करते हैं। और ट्रैवलिंग में इसका नुकसान पहुंचने के चांसेस है, ठीक है, इसको लेके आते हैं टूटने फूटने के चांस हो गए, यहां पर आएगा, दिक्कतें आएंगी, किसके पास जाएंगे, कहां होगा सर्विस सेंटर, कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए महंगी चीजें ऑनलाइन कम बिकती है, लेकिन किचन आइटम्स ऑनलाइन ज्यादा मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि यार किचन आइटम से कमीशन कितना मिलेगा? गाइस किचन आइटम्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। यहां पर आपको 2.5% का कमीशन मिलता है, ठीक है, यानी कि आपको लगभग 1,000-1,200 रुपए मिलेगा एक टीवी बिकने पे।
45,000 की टीवी बिकने, और यहां पर आपको 10% का कमीशन मिलता है। ये चॉपर बिकेगा ना, आपको 10,000 का 10% का कमीशन मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपए की चीज में आपको 200 रुपए का कमीशन मिलेगा। और यहां पर 45,000 रुपए की चीज में भी आपको सिर्फ 1,000 रुपए का कमीशन ही मिल रहा था। इतना फर्क पड़ जाता है। अब इसी जगह अगर हम एक वैक्यूम क्लीनर को लेके चलते हैं, वैक्यूम क्लीनर फॉर होम, अगर हम यहां पर एक वैक्यूम क्लीनर लेते हैं, जैसे कि ये वाला वैक्यूम क्लीनर है, जैसे थोड़ा सा महंगा वाला वैक्यूम क्लीनर उठाते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। ये एक वैक्यूम क्लीनर 6,000 रुपए का। ये आप सोचोगे कि यार ये तो वैक्यूम क्लीनर है, किचन का कैसे हुआ? ये किचन की कैटेगरी में आता है। ये देखो होम एंड किचन में आता है ये। तो यहां पर इस वैक्यूम क्लीनर कोई खरीदता है तो इसके भी आपको 10% का कमीशन मिलता है, यानी कि 6,000 रुपए की चीज है, आपको 600 रुपए का कमीशन यहाँ पे आपको देखने को। अभी तो 45% का ऑफ चल रहा है, जब इसका ऑफ खत्म हो जाएगा तब आपको 700 750 रुपए का जो कमीशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक वैक्यूम क्लीनर बिकने में, जबकि इसकी रेट सिर्फ 6,000 रुपए, टीवी की रेट 45,000 रुपए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने नीश को सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, कुछ बेसिक चीजें और समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अभी आपने लैपटॉप स्क्रीन में जो दो एग्जांपल्स देखे, उनको देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें प्रोडक्ट को लेते वक्त, यानी कि जो नीश है उसको लेते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें अपना नीश को सेलेक्ट करना चाहिए। अब गाइस ये तो हो गए, हमने प्रोडक्ट बेसिस पर यहां पर नीश सेलेक्ट करना सीखा है। मैंने आपको पहले 2 सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताया और उसके बाद मैंने आपको 2 प्रोडक्ट का एग्जांपल बताया। ठीक है, उसके अंदर आपको मैंने अलग अलग चीजों के थ्रू समझाया कि यहां पर कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है। अब यहां पर आपको एक और तरीका है नीशेस निकालने का। सबसे पहले तो आपको यह चीज देखना है कि आप जो भी नीश उठा रहे हो क्या उसमें कोई प्रोडक्ट है। बेसिक जो चीज होती है ना वो इतना ही होता है कि आप जो भी चीज उठा रहे हो, कोई भी आप नीश उठा रहे हो, तो क्या उसमें कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपने कॉमेडी या जोक्स या फिर मान लो कि लिरिक्स वगैरह का आपने अगर एक नीश उठा लिया, तो यहां पर आपको सोचना है कि क्या अगर मैं जोक्स लिखूंगा अपने ब्लॉग पे तो क्या यहां पे कोई प्रोडक्ट है। तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है वहां पर यह है कि मान लो कि आप फोटोग्राफी एक नीश सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अब फोटोग्राफी में सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? मोबाइल, है ना। मोबाइल के थ्रू हम फोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट एंड शूट कैमरास होते हैं। ठीक है, उसके अलावा DSLR होते हैं, मिररलेस कैमरास होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्शन कैमरास होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें DJI पॉकेट की बात करें, या फिर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर GoPro एक्शन कैमरास जो होते हैं वो होते हैं। अब इन सारे कैमरास के अलावा ड्रोन भी है। अब ये ड्रोन, DSLR, मिररलेस कैमरा, एक्शन कैमरास, पॉइंट एंड शूट कैमरा, स्मार्टफोन्स, इन सब को अगर हम देखें, इन सब को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है ना। अब एडवर्टाइजमेंट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब ऑप्शन रहता है कि हम इस एडवर्टाइजमेंट कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा चलाती है, ये हमें देखना है। ठीक है, मान लो कि हमने सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट देखा है वो सोनी का है ना। तो हम सोनी के कैमरास का रिव्यू और अनबॉक्सिंग, या फिर अनबॉक्सिंग अगर नहीं भी करते तो हम रिव्यूज कर सकते हैं हमारे ब्लॉग में। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से कैमरा का क्या फीचर है। तो ये सब चीजें हम कंपेयर कर कर लास्ट में अपना अफिलिएट लिंक डाल सकते हैं उसमें, कि हमारे लिंक के थ्रू जाकर अगर कोई परचेस करता है तो वहां पर एक अच्छी खासी अर्निंग हमें देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये प्रोडक्ट सारे बहुत महंगे हैं तो जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करने वाली कंपनी वो भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमारे ब्लॉग पे जब एडसेंस का अप्रूवल हमें मिलेगा तो वहां पर जो एड्स आएंगे वो भी फिर इन्हीं कंपनीज के आने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे कैमरास होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, इन्हीं कंपनीज के ऐड भी आने वाले हैं। तो क्या जो एड्स होंगे वो भी महंगे होंगे। अगर मान लो थोड़ा सा ट्रैफिक आने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है तो जो स्पॉन्सरशिप में जो पैसा आपको मिलने वाला होगा वो भी कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें देखना यह है कि क्या हम जो प्रोडक्ट्स जो नीश उठा रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट है तो कितना महंगा प्रोडक्ट है, और अगर महंगा प्रोडक्ट है भी सही तो कौन कौन सी कंपनियां ऐसी है जो उन प्रोडक्ट्स के लिए एड रन कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैमरा का एग्जांपल। अब इसके बाद आता है कि हम अगर देखें तो ये ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर बताया, मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, अभी मैंने आपको कैमरा का एक एग्जांपल दिया कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती है। अब इसके अलावा और भी चीजें जैसे कि लोन, इंश्योरेंस, मॉर्टगेज, ठीक है, कार इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इंश्योरेंस में भी। अब देखा जाए तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस को अगर हम देखें तो एक तरह का सर्विस हम जरूर मान के चल सकते हैं। तो यहां पर जो
अगर हम इन सर्विसेज को भी लेके चले, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसे हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज लोन प्रोवाइड करवाती है, गोल्ड लोन का अलग चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर होता है कि बहुत सारे बैंक है जिनके अपने इंश्योरेंस के अलग अलग प्लान्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये मॉर्टगेजेस पे, लोन्स पे और इंश्योरेंस पे बहुत ज्यादा एड्स पे पैसा खर्चा करते हैं, और सबसे ज्यादा महंगे एड्स जो होते हैं वो होते हैं इंश्योरेंस के एड्स, और उसके बाद होते हैं मॉर्टगेज के एड्स। मॉर्टगेज एक तरह का लोन ही होता है, लेकिन घर के लिए लिए जाने लोन को हम मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि घर बहुत महंगा होता है, तो घर के लिए लिए जाने वाला लोन भी ज्यादा ही होगा, और अगर ज्यादा ही होगा तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट होंगी वो भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोन्स के, इंश्योरेंस के बारे में, लोन के बारे में, मॉर्टगेजेस के बारे में, ठीक है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस, इनसे बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में अगर आप जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, या फिर अगर नहीं भी है तो सीख लो। सीखने के बाद भी आप जो है उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो, आपको अच्छी खासी अर्निंग यहां पर देखने को मिलेगी, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा, और इसके अलावा अफिलिएट भी प्रोवाइड कर, यानी कि क्या होता है ना, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती है जो अपना इंश्योरेंस बेचती है, तो अगर आपके लिंक के थ्रू अगर कोई कंपनी, कोई बंदा जाके इंश्योरेंस लेता है तो आपको भी उस चीज के कमीशन मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें जाके आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्रिप्टो करेंसी में अगर आप बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वजीर एक्स का यूज करके आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और ये सभी एप्लीकेशंस जो है अपना अफिलिएट मार्केटिंग उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, तो आप उनका अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो। आपके लिंक के थ्रू अगर कोई परचेस करता है और उसके अंदर जितने भी पैसे वो डालता है उन सबका कमीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हर बार जब कोई फ्री में इंस्टॉल भी करेगा ना, तब भी आपको उस चीज के पैसे मिलेंगे। तो ये सब चीजें अर्निंग के एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। और जो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी है, आने वाले टाइम में सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल तो कोई बहुत बड़ा स्कोप तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 5 साल पीछे जाए तो इतना भी नहीं था, आज की डेट में उससे 50 गुना बढ़ चुका है। अब आज से 5 साल और आगे जाएंगे तो गाइज आप ही मान के चलो, कम से कम इंडिया की 5% पॉपुलेशन जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही होगी, तब भी सिर्फ 5% ही होगा, 95% लोग तब भी बाकी होंगे, है ना। तो इतना ज्यादा स्कोप है क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉग में। तो आप जो है क्रिप्टो करेंसी को भी अपना एक ब्लॉगिंग नीश मान के अभी से लेके चल सकते ताकि 5 साल बाद आपको अच्छा खासा अर्निंग जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना है कि किसी भी तरह का नीश हो आपका, क्या कोई प्रोडक्ट निकल कर आता है। अगर आप डायरेक्टली देखोगे क्रिप्टो करेंसी में तो आपको एक प्रोडक्ट वहां पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को देखो तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराने वाली जो एप्लीकेशंस है वो आपको नजर आएगी, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन का अफिलिएट प्रोग्राम चलता है, तो ऐसे ऐसे आपको अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते रहना है ना। ये जोक्स, लिरिक्स, कॉमेडी, इस तरीके के जो और शायरियां वगैरह जो लिखते हैं, इनके पीछे अपना टाइम खराब मत करो। आपको हो सकता है व्यूज मिल जाए, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके ऊपर आपके जो अपना टाइम है और पैसा बिल्कुल खराब नहीं करना है, ठीक है। आप देखो प्रॉफिटेबल नीश क्या है और ऐसा कोई नीश उठाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको मॉर्टगेज पर आर्टिकल्स लिखने हैं, आप ज्यादा दिन नहीं लिख पाओगे, है ना। जब तक कि आप उस फील्ड में ना हो, जब तक आप इस लोन, इंश्योरेंस, इनके फील्ड में ना होंगे ना, तब तक आप इस पर्टिकुलर नीश पे जो है आप लंबे टाइम तक आर्टिकल्स नहीं लिख पाओगे। तो आपको लालच के पीछे नहीं जाना। मतलब मॉर्टगेज में बहुत पैसा, मैं कहता हूं बहुत पैसा है, डायरेक्टली बोलता हूं, एक क्लिक के आपको 1000 रुपए मिल सकते हैं। अगर मॉर्टगेज का एक ऐड आपके ब्लॉग पे आ जाए और किसी ने गलती से भी एक क्लिक कर दिया ना, 1000 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे। तो गाइज फर्क पड़ता है। मॉर्टगेज के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत पैसा आता है, लेकिन क्या आप इतने आर्टिकल्स लिख पाओगे? क्या आप 4-5 साल काम कर पाओगे मॉर्टगेज के ब्लॉग पर? तो ये इस चीज के बारे में आपको सोचना। अगर हाँ तो आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा आप घर बैठे बैठे छाप सकते हो, आपको दूसरा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा आपको मॉर्टगेज, इंश्योरेंस और लोन्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी चॉइस होनी। मैंने आपको प्रॉफिटेबल नीश बताया, नीश ढूंढने का तरीका बताया, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी है। तो अब जो है आप अपने खुद का नीश ढूंढ सकते हो। और गाइज
कोई भी नीश आप ढूंढते हो और उसके बाद आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने जाते हो, तो गाइज आपको जरूरत होगी वेब होस्टिंग की, और वेब होस्टिंग का जो डिस्काउंट लेंगे मैं आपको इस वीडियो को डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके तू जाके परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% जो डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो उस लिंक के थ्रू जाके आप परचेस कर सकते हैं और अपना ब्लॉग आज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो, क्योंकि कल तक कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी ये वीडियो देखने के बाद कल तक आप वेट करोगे नहीं तो 5-10 ब्लॉगर तो इतने टाइम में बढ़ जाएंगे, है ना। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप उन 5-10 ब्लॉगर से, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया में आप ये मान के चलो प्रॉपरली काम करने वाले 5-10 ब्लॉगर आज एक दिन में बन जाएंगे। लेकिन अगर हम यूं देखें कि आज शाम से लेकर कल सुबह तक कितने ब्लॉगर बनेंगे, तो गाइस मिनिमम 1000 से लेकर 10,000 ब्लॉगर एक दिन में अपना अकाउंट शुरू करते हैं, है ना। एक दिन में हमारे इंडिया में कम से कम 10,000 के आसपास जो ब्लॉगर है, रोज ब्लॉगर क्या मतलब रोज ब्लॉगर बन रहे हैं, ठीक है। 1000 से 10,000 लोग रोज ब्लॉगर बन रहे हैं। इसके अंदर जो एक्टिवली काम करने वाले हैं उसमें 5-10 लोग ही होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि कंपटीशन आपको 5-10 लोगों से कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी जाओ, वेब होस्टिंग परचेस करो, अपना ब्लॉग आज के आज स्टार्ट करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो बने नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल, इससे मेरा हर वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।